स्टूडेंट्स, आज हम फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट जो थे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी थे और उसके साथ ही वो एक राइटर भी थे। तो जो लास्ट लेसन है ये उन्होंने उस समय लिखा था जब वो फ्रांस में फ्रांको प्रुशियन वॉर हो रही थी और उसमें जो फ्रांस था डिफ़ीट हो गया प्रुशिया से और प्रुशिया को बिस्मार्क हेल्प कर रहा था। प्रुशिया में ही कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, उन्हें नेशन कहा गया है। उसी में से एक जर्मनी था, पोलैंड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी थे। तो इनमें इस स्टोरी में बताया गया है कि जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हें फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा गया है। तो उसके कुछ एलेसे और लॉरेन ये दोनों ही प्रुशियन के हैंड्स में चले गए। तो देखिए फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो थे इनमें था एलेसे लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स। फिर ये इस स्टोरी में हमें स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कस करना है। देन I started for school very late that morning। इस स्टोरी में जो राइटर है वो कहता है कि मैंने स्कूल की जो मॉर्निंग की जो सुबह हुई मेरी स्कूल के लिए वो बहुत ही लेट हुई and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles means वो ग्रामर्स में जो डूइंग वर्ब हैं उनके बारे में वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसकी जो मॉर्निंग थी वो इसलिए लेट हुई क्योंकि मिस्टर हैमिल जो अब यहाँ पे जो आई वर्ड यूज़ हुआ है, एक बच्चा है उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस नाम है। तो फ्रांस अपनी स्टोरी यहाँ पे कुछ इस तरह से कह रहा है कि उसकी सुबह लेट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमिल, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने कहा था कि मैं अगले दिन पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसे पहले से ही कुछ भी नहीं आता था, सिंगल वर्ड भी वो नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पल के लिए तो उसने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और स्पेंड द डे कुछ पल के लिए उसने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और अपनी जो अपना दिन पूरा दरवाज़े के बाहर बिताऊँ। कहाँ के? क्लास के दरवाज़े के बाहर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। लेकिन वो सुबह कैसी थी? बहुत ही गर्म वाली थी, क्योंकि गर्मी का समय था। तो गर्मी में सुबह थोड़ी सी गर्म होती है और बहुत ही चमकीली होती है। द बर्ड्स वर चेपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़ियाएँ थी वो कहाँ? किसी पेड़ के एज किनारे पर चहचहा रही थी। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और कुछ खाली मैदानों में एक सॉ मिल था, वहाँ पे कुछ प्रुशियन सोल्जर्स जो थे
वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सभी बहुत ही मनमोहक, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग होता है, ये सभी उसे अच्छे लग रहे थे सिवाय एक चीज़ के कि वो जो उसे रूल जो है पार्टिसिपल्स की वो याद नहीं हो पा रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन उसके पास ये इतना रेसिस्ट करने का पावर था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल के लिए जल्दी से चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वो स्कूल के टाउन हॉल के पास गया तो वहाँ उसने वो क्या देखता है, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, अब स्कूल में एक नोटिस बोर्ड था, उसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। वो कहाँ था? टाउन हॉल के पास ही था। तो जब वो टाउन हॉल से पास हो रहा था तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ भीड़ इकट्ठा है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़, हमारे ये इन 2 सालों के लिए सबसे बुरी खबर है। एंड हैड कम फ्रॉम देयर, और ये वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स मीन्स कि जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर हो रहे थे, उनमें वे हार गए थे, इसलिए लॉस्ट बैटल्स। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट वहाँ से कुछ नोटिस आए थे, उन्हें ड्राफ्ट कहा गया है। ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स आए थे ऑफिसर्स से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं अपने बारे में ही कुछ सोचता जा रहा था बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, अब ऐसा क्या मैटर हो सकता है। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैंने बहुत ही तेज़ी से जल्दीबाजी की जितना मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार थे, वॉचर भी उन्हीं को कहा गया है, हु वॉज देयर, लगभग सेम ही है, वॉचर एंड ब्लैक स्मिथ, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने चेले के साथ भी आए थे। अप्रेंटिस मीन्स की जो फेलो पर्सन्स होते हैं, पीपल, वो सभी बुलेटिन को रीड कर रहे थे। बुलेटिन नोटिस बोर्ड कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे बाद ही वे भी आए। डोंट गो सो फास्ट बब, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ। बब मीन्स मेल फ्रेंड, तो इतनी जल्दी मत जाओ यार। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें तुम्हारे स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। प्लेंटिंग मीन्स काफ़ी समय। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मुझे लगा कि वे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो वहाँ पहुँचा था जहाँ मिस्टर हैमिल का छोटा सा बगीचा था, और बहुत ही जल्दी में गया था, इसलिए आउट ऑफ ब्रीथ कहा गया है। मीन्स कि यहाँ पे आउट ऑफ ब्रीथ का अर्थ होता है सांस रोककर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, जनरली रोज़ाना की तरह जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हलचल रहती थी। बस्टल मीन्स आवाज़ होना, शोरगुल होना, हलचल होना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़कों पर भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब उनमें क्या क्या साउंड्स थे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स यहाँ पे पीपल से ही रिलेटेड है। एडजस्टमेंट, तो ओपनिंग होता है डेस्क को खोलने का, बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स जो रिपीट हो रहे हैं,
सभी एक साथ अपने लेसन्स रिपीट कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट बना है उनके बीच में। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड। और इतना शोर होता था कि हम एक दूसरे की आवाज़ जो बात कर रहे हैं आपस में वो नहीं सुन पाते थे। तो कैसे सुनते थे? जब अपने कानों पर हाथ रखते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर का बड़ा सा स्केल था, रूलर एक बड़ी वाली स्केल होती है, उसे भी कहते हैं, वो टेबल पे बजता रहता था। मीन्स कि जब टीचर आता है तो टेबल पे, जूनियर क्लासेस में देखते होगे टेबल बजाता है अपने रूलर से, वही सेंस। रैपिंग मीन्स कि नॉकिंग, मीन्स हिटिंग, बजाना, मारना। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन अब तक इतना ही था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मुझे उन शोर के बीच में से अपने डेस्क को गिन के अपनी सीट लेनी पड़ती थी। बिना देखते वो सीट काउंट करके वो जाके बैठता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन की बात है, उस दिन क्या हुआ था कि सब कुछ बहुत ही शांत था। ऐसी शांति थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। और मैंने अपनी खिड़की से देखा, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा था। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वे सभी अपने प्लेसेस में बैठे हुए थे, क्योंकि वो कभी क्लास के अंदर एंटर नहीं किया था। लेकिन क्लास में उसे हमेशा लेट हो जाए, कभी लेट हो जाए, तो वो आज लेट हो गया था। और इस वजह से वो खिड़की से अपने सहपाठियों को देख रहा है कि सभी अपनी जगह पे बैठे हैं, लेकिन क्लास में बहुत शांति है, जिस प्रकार संडे मॉर्निंग को होती है। Already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और जो मिस्टर हैमिल कौन थे? उसके इंग्लिश के टीचर थे, फ्रांस, जो बॉय है, लिटिल बॉय। और यहाँ पे फ्रांस जो है वो अपनी कहानी कह रहा है आई के थ्रू। तो मिस्टर हैमिल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वॉकिंग अप एंड डाउन। वो क्लास के एक छोर से दूसरी छोर से आ जा रहे हैं। एंड उनके हाथ के एक कॉर्नर में आयरन की जो स्केल है, वो रूलर, उनके आर्म के एक हाथ में आयरन की रूलर है, और जो कि बहुत भयानक है। टेरेबल मीन्स भयानक, भयंकर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे स्कूल आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन नाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और आप इमेजिन कर सकते हो, आप ये कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना समय डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हैमिल रोज़ाना की तरह मुझे डांटे नहीं, बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। और अपनी जगह पे जाओ, जल्द ही अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। देखिए यहाँ पे बॉय का नाम आया फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम अपना लेसन हम शुरू कर चुके थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी बेंच पे जा कूदा और बैठ गया अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड। अच्छा, तो इसके आगे हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना आप लोग लेसन रीड करिएगा।